नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं खोटा निबंध का पहला निबंध सौंपटा चले है का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसके रचनाकार BN ओहरदार है। सौंपटा चले है का अर्थ होता है सब कुछ चलता है, अर्थात सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, सब कुछ चलता है। जी हाँ, सौंपटा चले है, हम चले हैं, ओहो चले हैं और तुहू चले हैं। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चले हैं, कोई बेसी चले हैं, कोई करे करे चले हैं और कोई रद बदाई के चले हैं, मकिन चले हैं जरूर। क्या बोल रहा है? जी हाँ, सब कुछ चलता है, हम चलते हैं, वो भी चलता है और तुम भी चलते हो। हाँ, इतना फर्क यह है कि कोई कम चलता है तो कोई बेसी चलता है। बेसी मतलब क्या हुआ? ज़्यादा चलता है। ठीक। कोई करे करे चले है, करे करे का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। कोई धीरे धीरे चलता है तो कोई रद बदाई का मतलब जल्दी जल्दी। बोल रहा है कि कोई कम चलता है तो कोई ज़्यादा चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है तो कोई जल्दी जल्दी चलता है, लेकिन सब चलता जरूर है। फिर क्या बोलता है? यदि कोई ना चले तो उसका चलते कैसे? बोल रहा है कि अगर कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे। पर बात यहाँ दीगर है कि केकरो बैठल बैठल चले है और केकरो तो अपन जांगर डहिलू कोनो रकम चल भर है। क्या बोल रहा है कि यहाँ बात ये है, यहाँ बात क्या है? बात दूसरा है कि कोई किसी का बैठा बैठा चलता है, मतलब कोई आराम से बैठा हुआ है, आराम से घर में इतना संपत्ति है कि वो आराम से बैठे बैठे खा रहा है, तो कोई अपना कठोर परिश्रम करके वो अपना घर चला रहा है। कोई केकरो चलाए ना दे, सबके आपन आपन और आपन तरीका से चले हैं। बोल रहा है कि कोई किसी का चला नहीं देता है, कोई जितना भी अमीर हो, कितना भी रईस हो, वो किसी गरीब को नहीं चला देगा, सब अपने आप ही चलाएगा और अपने तरीका से चलाएगा। सजीव चले हैं, निर्जीव चले हैं, मन एक सौंपटा चले हैं। बोलते सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, मतलब सब कुछ चलता है। हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि लिविंग थिंग तो चलता ही है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग तो नहीं चलता है। तो क्या बोल रहा है? तो ही पूछबे कि सजीव तो चलबे करे हैं, निर्जीव की रकम चले है भला। अब हम लोग पूछेंगे कि सजीव तो चलता है, लेकिन निर्जीव किस तरह चलता है भला। पर जनाब निर्जीव चले हैं और 100% चले हैं। बोला लेकिन निर्जीव चलता है और वो 100% चलता है। जनाब हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलिन कोनो रकम काबू में ना आवत तखन देखबे लाठी की रकम चले है और प्रदर्शन करवैया गुलिन बाटे रे ईटा और पाखन की रकम चले है। क्या बोल रहा है? समझिए कि इसमें बोल रहा है कि जब हड़ताल होता है तो प्रदर्शन करवैया है वो क्या करता है? वो सबसे पहले जो पुलिस लोग होते हैं वो लाठी चलाते हैं, किस पे? प्रदर्शनकारी पे। और प्रदर्शनकारी क्या चलाते हैं? ईटा और पखन चलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईटा मतलब ब्रिक्स, पत्थर जानते ही होंगे, ईटा, और पखन मतलब पत्थर, रॉक्स। तो बोल रहा है कि जो पुलिस है, पुलिस क्या चलाता है? लाठी चलाता है। पुलिस लाठी चलाता है और जो ये हो गए जो प्रदर्शनकारी है वो पत्थर और ईटा चलाता है। तो ये इस तरह तो पता चल गया कि निर्जीव भी चलता है। तो यही ये उदाहरण दे रहा है। ले हिया एगो बखेरा चले गेलक नी। अब यहाँ पे एक तो बखेरा मतलब एगो समस्या, एक समस्या चल गया। क्या समस्या चल गया? हिंदी बच के गेले कहबे लाठी चलती है। जब हिंदी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाठी चलती है। तो ही नहीं पूछ भाई चलता क्यों नहीं। अब हम लोग पूछेंगे कि चलता क्यों नहीं है, लाठी चलता है ऐसा हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं, लाठी चलती है ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं। मान ले ली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुजाय हव है, मकिन ई लाठी के कौन लिंग भेलक। मतलब बोल रहा है कि कर्ता के अनुसार से जो वो डिसाइड होता है कि कैसा लिंग होगा, लेकिन लाठी का कौन लिंग होता है। तो ही कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है के, ऐसा व्याकरण ने कहले गेल है। बोल रहा है कि हम लोग कहेंगे कि लाठी स्त्रीलिंग है क्योंकि हम लोग बोलते हैं लाठी चलती है, ना कि लाठी चलता है। ऐसा हम लोग का व्याकरण में कहा गया है। फिर क्या बोला जाता है? पर हम पूछे हो आखिर व्याकरण ने बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण के देख के पर हम पूछे हो आखिर व्याकरण ने बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला। मतलब हम पूछते हैं कि व्याकरण जो बनाया है वो लाठी का लिंग किस आधार पे किया है कि लाठी के छुआ पुतो हो पारे, क्या लाठी का कोई बच्चा हो पाता है, बेटी बेटा हो पाता है। हाँ, ये बात सही है कि ध्वनात्मकता के आधारे व्याकरण ने लिखवाया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुलिंग और कुछ स्त्रीलिंग मान के चल देला
तखने से चल रहल है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाठी को तो बेटा बेटी नहीं होता है, लेकिन ये बात सही है कि ध्वन्यात्मकता मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोनेटिक्स, उच्चारण के कारण जो व्याकरण को जो लिखने वाला है वो निर्जीव को जिस तरह से वो सुनने में सुटेबल होता है, तो किसी को निर्जीव को पुल्लिंग मान लिया गया है और किसी को स्त्रीलिंग मान लिया गया है, और तब से ये चीज़ चलते आ रहा है। ये चीज़ बता रहा है कि निर्जीव चलता है। निर्जीव चलने का ये इतना बड़ा सा बताया गया, इतना बारे में उसको बताया गया। फिर क्या बोलता है, क्या बोला जा रहा है, मनुष्य समाज नियम चले है, कानून चले हैं कि ले समाज के, देशे के, दुनिया के चलावे ले नियम कानून के चलावे आया दरकार भर जाई। मतलब मनुष्य का समाज को चलाने के लिए नियम चलता है। ये क्या क्या चलता है, बताया कि सजीव चलता है, निर्जीव चलता है। अब क्या बताया जा रहा है, नियम चलता है। कितना सारा चीज़ बताया जा रहा है, सजीव, निर्जीव और नियम। अभी आगे में और बहुत सारा चीज़ आएगा। तो नियम चलता है, कानून भी चलता है, और समाज को, देश को, दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून चलाने के लिए क्या बोला जा रहा है, नियम कानून चलाने का दरकार भई जाए। मतलब दरकार मतलब क्या, तो वास्तविक ज़रूरत है, हम लोग का जो ज़रूरत है, नियम कानून जो हमारे देश को, समाज को, दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून की वास्तविक ज़रूरत है। दरकार मतलब ज़रूरत। ऐसे तो दुनियाएं मैंने पृथ्वी, क्या बोला जा रहा है, अपनी चले हैं। मतलब ऐसे तो दुनिया में जो पृथ्वी अपने आप चलता है। भले ही पृथ्वी के चले बातें कहलत पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पड़ले। मतलब पृथ्वी तो चलता है, लेकिन पहली बार जब गैलीलियो ने बोला था कि पृथ्वी चलता है तो गैलीलियो को फांसी पर चढ़ना पड़ा था। मकिन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी चले तब बंद भाई गले की। बोल रहा है कि गैलीलियो को अगर फांसी हम लोग दे दिया गया तो पृथ्वी को चलना, मतलब जो चक्कर वो सूर्य का लगाता है वो चलना बंद हो गया क्या? ना, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया चलमान है, चलबे कर तक, जब तक चांद और सूरज सहारा तक। क्या बोला जा रहा है कि दुनिया तो चले, माने दुनिया तो हमेशा चलेगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक दुनिया चलेगा। फिर क्या बोलता है, हमर आर तोहर कहले की हते, मेरा और तुम्हारा कहने से क्या होगा, चलने ता तो जिंदगी हके ही नहीं। मतलब चलना तो ही जिंदगी है, चल के बात चलल है, तो देखा मुँह चले है, जीव चले है, केकरो कैची रकम जीव चले हैं, आँख चले है, नज़र चले है और इशारों चले हैं। इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखो मुँह चलता है, कोई बहुत बोलता है, मुँह चलता है मतलब बहुत बोलता है, और कैची मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है, कैची जैसा मुँह मतलब दिन भर बोलते रहता है। आँख चले, देखते होंगे कि आँख में इशारा हो जाता है, वो भी चलता है। नज़र चलता है, नज़र से जो फिल्म में बहुत दिखाया जाता है। इशारा भी चलता है, इशारा से बात समझा जाता है। किसी का हाथ चलता है, लात, मतलब जो बात नहीं मानता हाथ से मार देता है, लात से मार देता है, सब कुछ चलता है। जहाँ तक बात के बात है तो केकरो कोई बात चले है तो केकरो कोई बात, मतलब जहाँ तक बात है कि किसी का कोई बात चलता है तो किसी का दूसरा बात चलता है। तो कि ना, फिर क्या बोलता है, तो कि ना चले, हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है सह से, वो तो चलबे कर तक। बोल रहा है कि वो तो जो हाथ गोड़ है वो तो हमेशा चलते रहता है। हाथ गोड़ तो कभी भी कोई भी काम के लिए हाथ गोड़ तो चलबे करेगा। मखिन देखा तो ई पेट के एहो चले हैं, और जोदी सच पूछा तो एहे एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चले हैं। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो पेट है, पेट भी चलता है, पेट चलता है, और पेट को चलाने के लिए ही, किसको, पेट को चलाने के लिए पूरा दुनिया का कारोबार चलता है। आदमी हम लोग आजकल क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में अच्छा नौकरी कर पाएँ और हम लोग का अच्छा से ज़िंदगी बीत पाए, इसीलिए सब पढ़ता है। हर चीज़ कोई कारोबार करता है, सब मेहनत करता है, किस लिए, पेट को चलाने के लिए। तो पेट को चलाने के लिए दुनिया का जितना भी कारोबार है, नौकरी है, फैक्ट्री है, सारा चीज़ इस पेट को चलाने के लिए ही चलता है। बात दिगर है कि भर पेट ना सही आधो पेट चले हैं। मतलब बात यहाँ पे है कि भर पेट तो नहीं सही, लेकिन आधा पेट भी चलता है। हमारे देशे तो खालियो पेट चले हैं, और हम लोग का देश का बात कहे तो हम लोग का देश में खाली पेट भी चलता है। बिचकुन जोदी ई कहा कि हमारे देशे यह खाली पेट चलवैया गुलिक संख्या टा बेसी है, तो यो हमारे देश चल रहल है और धराइल चल रहल है। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग का देश में
ये जो पहले बोला कि हम भर पेट भी चलता है, आधा पेट भी चलता है, लेकिन हम लोग का देश ऐसा देश है जहाँ खाली पेट भी चलता है। और ये बोला जाए तो हम लोग के देश में खाली पेट का जनसंख्या ही ज़्यादा है, और यही हमारे देश को, और इसी तरह हमारा देश चल रहा है और धर के चल रहा है, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है खाली पेट होने के बाद भी। फिर क्या बोलता है, जब तक चलावे के बात चलल है तो झूठ सच के बोले भाई, झूठ सच रद के चले हैं। मतलब बोला जा रहा है कि जो जहाँ तक चलाने का बात है तो झूठ सच तो और भी अच्छा चलता है, और फिर झूठ सच कितना रद बदाए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा। जो प्रतिशत के नापे खोजा खाए तो 100% झूठे चले हैं। बोला जा रहा है कि अगर हम प्रतिशत में नापें कि झूठ कितना चलता है और सच कितना चलता है तो पता चलेगा कि झूठे ज़्यादा चलता है। सचो चले हैं मकिन वही रे कम काम चल भर चले हैं, मतलब सच भी चलता है लेकिन काम चलाने भर ही चलता है। तोहिन तो जानबे करे हैं झूठ के ऑफिसों चले हैं, सेहू लुका चोरी नाए आँख दिखा के चले हैं। मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे कि झूठ का ऑफिस भी चलता है। अब मानिए झूठ का ऑफिस क्या है, कोर्ट कचहरी, ये झूठ का ऑफिस है। और चोरी छुपा के नहीं दिखा चलता है, पूरा आँख दिखा के चलता है। ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलिन के रोजी रोटी चले हैं, और यही झूठ बोल बोल के कितना को रोजी रोटी चलता है। मतलब गवाही झूठ देता है उसका, इसी तरह उससे और केस जीत जाता है तो फिर उन लोग का रोजी रोटी चलता है। हुआ हाकिम हुकाम के हुक्म चले हैं, मतलब जो न्यायालय में जो हुक्म देता है उन लोग का चलता है। हुए मुकदमा चले हैं, घूस चले हैं, घूस दिए वाला चले हैं और घूस लिए वाला चले हैं, और घूस दियाबे वाला चले हैं। मतलब वही न्यायालय में कहाँ क्या चलता है, घूस लेने वाला चलता है, घूस देने वाला चलता है, और घूस दियाने वाला चलता है। तो सब कुछ चलता है। देखिए जो बीएन ओहरदार है वो पूरे ब्रह्मांड को निचोड़ लाए हैं। वो पृथ्वी के बारे में बोले, वो सजीव निर्जीव के बारे में बोले, वो न्यायालय के बारे में बोले, वो हमारे समाज के जो गरीब जनसंख्या जो खाली पेट है उनके बारे में बोले। मतलब उनका सोच को वो पूरा ये इस निबंध में निचोड़ दिए हैं। फिर क्या बोलते हैं, हुए मुकदमा चले हैं, घूस, ये तो बता दिए। फिर आर तोहिन तो जानबे करा है आज काल, तो और तोहिन तो जानबे करा है आज काले एकने के चलती चले हैं। मतलब आज हम लोग तो जानते ही हैं कि आजकल क्या है, इन्हीं लोग जो घूस लेता है, जो झूठी गवाह देता है, उसी का चलता है, उसी लोग का घर बहुत तरक्की करता है। जखिन जखिन के चलती चले हैं ओखिन ठाठ से अपन घर बार चलावे हैं, और इन्हीं लोग का चलती है और ये अपना घर को ठाठ बार से चलाते हैं। फिर क्या बोला जाता है, बोला जाता है आजकल एगो चीज़ बड़ी जोर से चल गेल है, वो चोरी के चलक। मतलब आजकल तो एक चीज़ और चल गया है, वो क्या है, वो है चोरी। अब चोरी को भी बीएन ओहरदार इस निबंध में जोड़े हैं। चोरी तो अंते पंते हुए है मकिन एगो ठावे ओहो चले है, और वो ठावे है जहाँ परीक्षा चले है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चोरी तो चलता ही है, और चोरी कहाँ नहीं चलता है, चोरी मतलब ठावे ठाव चलता है और परीक्षा में भी चलता है। मन एक जोदी परीक्षा चले है तो चोरी चलबे करे हैं। फिर बोला अगर परीक्षा चलेगा तो चोरी चलबे करेगा, यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चल तक। बोला कि अगर परीक्षा चल रहा है तो चोरी चलेगा, लेकिन अगर चोरी नहीं चलेगा तब परीक्षा नहीं हो सकता है। ये तुलना किया जा रहा है कि अगर परीक्षा चल रहा है तो चोरी चलेगा, और चोरी अगर नहीं चल रहा है तो परीक्षा ही नहीं चलेगा। मकिन नाय चले तो सवाल नखे। हम तो पहले ये कहल हो कि सॉफ्टाई चले, हम तो पहले ही कह दिए हैं कि सॉफ्टाई चलता है। फिर क्या बोलता है, सीले चोरियों चल तक और परीक्षाओं चल तक, मतलब चोरी भी चलेगा और परीक्षा भी चलेगा। क्या बोल रहा है, आज तक केकरो इतना चलती ना चलल है कि चोरी चले रोक दे। आज तक किसी का पास इतना चलती नहीं है कि कोई चोरी को चलने से रोक दे। कटियो चल तक, मकिन चल तक जरूर, मतलब थोड़ा थोड़ा ही चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। क्या बाहर ना चले, बाहरे ना चले। फिर क्या बोले, ना सही मकिन भीतर चले है, लुकाए छुपाए के चलावे में के रोके पार तक। मतलब पूरा बाहर से नहीं चलेगा, लेकिन भीतर तो चलेगा ही। लुका छुपा के चोरी करने से कौन रोकने पाएगा। मैं ले ली पूरी किताब खोल के ना चले, मकिन पूजी चूल्हे के कोई रोके पार तक भला। बोल रहा है कि पूरा कोई किताब
तो लेके कोई चोरी नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई पुर्जा ले गया, कोई हाथ में लिख के ले गया, कोई अपना शर्ट में छुपा के ले गया, कोई अपना जूता में छुपा के ले गया, तो इस टाइप का चोरी चलबे करेगा। कोई कितना भी रोके ये चोरी ख़त्म नहीं होगा। फिर लास्ट पैराग्राफ में बी एन वरदार कहते हैं कि अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजे हो, यदि आपने अपन घर परिवार, अपने समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे खो और बेस से चलावे खो, खूब चलावे खो, आगू चलावे खो, तो एकर लागिन ई जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावे जे बहुत बछर तक चले जाए। क्या बोल रहा है कि अब हम जा रहे हैं, अब हम अपना वाणी को समाप्त कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग अगर अपना घर को, परिवार को, अपना समाज को, अपना राज्य को, अपना देश को और अपने दुनिया को चलाने अच्छा से चाहते, बेस मतलब अच्छा से चाहते हैं और खूब चलाना चाहते हैं और आगे तक चलाना चाहते हैं, तो एक ऐसा परंपरा को लाना चाहिए जो बहुत वर्षों तक चल जाए। मतलब एक स्वस्थ परंपरा को हमारे देश में लागू करना चाहिए जो पूरे हमारे घर, परिवार और समाज, राज्य और देश को अच्छे से बहुत सालों तक आगे ले जाए। इस प्रकार बी एन वरदार अपने वाणी को समाप्त किए और इन्होंने इस निबंध में पूरे ब्रह्मांड को, सबको एक 3 पेज के पन्नों में लपेट दिया। आशा करती हूँ आपको यह निबंध बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको अगर यह निबंध अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।